चलिए सभी लोगों को फिर से एक नए चैनल में आप लोगों का फिर से एक स्वागत है। आप लोग फिर एक नए चैनल के साथ फिर जुड़ गए हैं हमारे साथ और वो वाला पुराना वाला चैनल को समझ लग रहा है। फिर भी आप लोगों का क्लास नहीं रुकना चाहिए और नहीं रुकेगा, हम मतलब चलता रहेगा। फिर एक 2026 की फिर से तैयारी हम लोग करेंगे अच्छे से। आइए छोटे छोटे क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, है ना। वैकल्पिक क्वेश्चन आता है इसमें से, बस थोड़ी सी इसमें समझदारी लगाएंगे, सवाल पुट अप कर लेंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हर साल पूछता है और पूछता रहा है, पूछता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा समझते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी है क्या। तो अंग्रेजी में हम लोग ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। उसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। अच्छा उसका एक और हिंदी वर्जन है। प्रायिकता मतलब संभावना। हाँ, प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना, मतलब किसी भी घटना के घटने की संभावना। जैसे अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पास होने की संभावना, है ना। तो पास होने की संभावना क्या है? तो आप लोग समझ सकते हैं कि पास होने की संभावना यही है कि अधिक से अधिक पढ़ेंगे। और जो सोया रहेगा वो सोच सकता है कि पास हो जाएगा, नहीं, संभावना हो रही नहीं है। तो पास होने की संभावना क्या रहेगी? अधिक से अधिक पढ़ेंगे तब जाके क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। हो गया। तो उसी तरह किसी भी घटना के घटने की संभावना, जैसे कि अभी कहते बारिश होने की संभावना बताइए आप, तो अनुमान लगाएंगे बारिश हो सकती नहीं। तो बारिश होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? बादल का होना चाहिए, ये ना, बादल का होना चाहिए और प्लस मौसम भी होना चाहिए वो वाला ना। जब मौसम नहीं रहेगा तो बादल कैसे बनेगा? तो इस प्रकार देखिए छोटी सी उसकी फॉर्मूला है प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटा के कुल परिस्थिति। क्या है? अनुकूल परिस्थिति बटा के कुल परिस्थिति। अच्छा हमारा ही दोनों है, क्या दिक्कत है? तो देखिए अनुकूल परिस्थिति बटा के कुल परिस्थिति मतलब कि कुछ घटना घटने की संभावना। जैसे कि देखिए सिक्का उछालना है, तो सिक्का, जैसे कि अब सिक्का उछाल रहे हैं तो सिक्का में कुल कितनी परिस्थितियां हैं? दो परिस्थितियां हैं, हेड और टेल। तो हेड और टेल, तो कहें कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। हेड आने की प्रायिकता तो कुल परिस्थिति समझ लीजिए कितनी है? कुल परिस्थिति कितनी है? दो हेड है और टेल। अच्छा सिक्का को कई बार उछाल रहे हैं, ये भी समझना है। एक ही बार उछाल रहे हैं ना, तो एक बार में क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो हमारे अनुकूल कितनी परिस्थिति है? हम नहीं, एक ही परिस्थिति है। चूंकि हमको हेड की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? हमको हेड की आवश्यकता है। तो हेड हमारे अनुकूल परिस्थिति कितनी है? एक। और कुल परिस्थिति कितनी है? दो है। देखिए एक और दो, ठीक है ना। तो अनुकूल परिस्थिति बटा के कुल परिस्थिति मतलब कि 50-50 की संभावना है कि हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक। तो ये है बच्चों। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 501 में, इस अभ्यास में कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। इसमें से बस आपको फीलिंग करना है ना। जैसे लिखा हुआ है घटना ई की प्रायिकता बराबर घटना ई नहीं की प्रायिकता। ये क्या है? समझ में आ रहा है कुछ? ई फॉर इवेंट। ई फॉर क्या है? इवेंट। उसको इवेंट मतलब घटना, घटित कोई घटना होता है उसी को इवेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। उसी का पहला शब्द घटना लिखा हुआ है ना, तो उसी का एक नया सिंबल दे दिया है इवेंट। इवेंट में क्या होता है? घटना। तो अब ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो कोई घटना है, ये घटना की प्रायिकता दिया हुआ है और उसकी नहीं, मतलब घटना घटित हो सकती है, घटना नहीं घटित हो। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? कोई सब देखिए कोई भी घटना घट सकती है और कोई घटना नहीं घट सकती है। और जब दोनों को हम जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? यही पूछ रहा है। प्रायिकता नहीं, हम बता रहे। देखिए घटना बस प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम 1 तक जाती है। 1 से अधिक नहीं जाती है, ठीक है ना। देखिए बच्चों
प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटना घटने की संभावना, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये फार्मूला बता दे रहे हैं आप लोगों को, सुनिए। और घटना नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी ए ऐसे कर लीजिएगा, बराबर का लिखिएगा। घटना घटने की संभावना, घटना नहीं घटने की संभावना, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये फार्मूला है आपका, ठीक है ना। हाँ, तो अब यही चीज लिखा है, घटना घटने की संभावना, घटना न घटने की संभावना, कुल क्या हो जाएगी यहाँ पे, बन गया। अच्छा समझा रहे हैं फिर तब इसको। देखिए अगर अगला क्वेश्चन बच्चों है, इसमें अगला पॉइंट दिया है, घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। देखिए अभी बता रहे थे इसी में, इसी वाले में, जिससे घटना घट सकता है मतलब संभावना 1 है, कुछ हो सकता है, घटना नहीं घट सकती मतलब उसमें क्या है, 0 है। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक। और वही चीज देखिए यहाँ लिखा हुआ है, घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जब घटित नहीं हो सकती तो उसका क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना, मतलब जो घटना घटेगी नहीं तो उसका कहेंगे हम असंभव घटना। इसका नाम लिख लीजिएगा, असंभव, असंभव कहलाती है। क्या कहलाती है वो, असंभव कहलाती है, ठीक। अगला है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, नहीं उसे कहते क्या है, संभव, संभव। हाँ, उस घटना की प्रायिकता, प्रायिकता बोला है जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना कहलाती है। तो पहले यहाँ संख्या पूछ रहा है ना, तो यहाँ तो संभव कहेंगे हम, ठीक है। यहाँ क्या कहेंगे, एक कहेंगे, घटित हो सकता है, और यहाँ क्या कहेंगे, संभव, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, हाँ, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग टोटल क्या होता है, 1 होता है। 1 से देखिए बड़ी नहीं होती है, और 0 से छोटी भी नहीं होती है ना, 0 से छोटी नहीं होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है, ये ध्यान देना है हम लोगों को, ये प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा आप लोग। हाँ, 0 से छोटी नहीं होती है ना, 1 से बड़ी नहीं होती है। आइए देखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, किससे बड़ी हो सकती है, 0। अच्छा अभी यही बता रहे थे आप लोगों को, देखिए 0 से बड़ी हो सकती है या फिर उसके बराबर हो सकती है, ये बताया गया था। तो कोई घटना नहीं घट रही है तो 0 लिख सकते हैं हम लोग, है ठीक है ना, तो बराबर हो ही गया 0। अच्छा 0 से बड़ी भी हो सकती है, कोई घटना घट गई तो क्या मिलेगा, ठीक है, तथा करा गए। अच्छा हाँ, खाली स्थान है, से छोटी या उसके बराबर, तो किससे हो जाएंगे, 1 से, हाँ 1 से छोटी या उसके बराबर। ये है प्रोबेबिलिटी का। पढ़ने से दीदी आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी में कम से कम 2 या 3 नंबर तो कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि भी फिर से एक नए चैनल के साथ आए हैं हम आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए इसी प्रकार बच्चों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसा जब क्वेश्चन आए इस नहीं को थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिए आप लोग। है वाला में चला जाता है आंसर, वो नहीं वाला हम लोग भुला जाते हैं उसमें, जबकि नहीं वाला जो शब्द लिखा होता है ज्यादातर बोल्ड करके लिखा होता है परीक्षा में। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है तब ध्यान दीजिए उसी पे 2/3 माइनस 1.5 15% और 0.7, इन दोनों इस चारों में से कौन सी घटना मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी। तो पहले आप दिमाग में आना चाहिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के 1 के बीच में हो सकती है, या फिर 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। 0 से छोटी नहीं होती, ठीक, 1 से बड़ी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी क्या कहाँ, अच्छा इसका आंसर सही होता है आप लोग, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये छोटा सा प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। ये जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, 0 से बड़ी अथवा 0 के बराबर, ठीक। अच्छा 1 से छोटी या 1 के बराबर, ये देखिए बड़ा सबसे बड़ा सूत्र है, प्रायिकता का सबसे बड़ा सूत्र ये फार्मूला है कि 0 से बड़ी या 0 के बराबर या 1 से छोटी या 1 के बराबर, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो गया। तो इसी पे ये सवाल देखिए लग गया। देखिए तो ये क्या है, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 0.3 6 18 6 6 6 आ रहा है, तो क्या हो गया 0 से बड़ा।
ये माइनस तो कभी नहीं हो सकता। देखिए ये इसकी इधर ना माइनस होगा, 0 से क्या है कम, तो ये वाला नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये तो है 15% है, तो 15% क्या करेंगे, 15/100 कर ही सकते हैं, लगा देंगे 0.15 लगा देंगे, तो आगे ना किस में आ गया 0 से बड़ा। ये तो बड़ा है ये, तो ये सब घटनाएं हैं, ये घटना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा, फिर माइनस रहेगा उसमें बाद में। हाँ हाँ ठीक, लगा लीजिए इसको। देखो एक क्वेश्चन और आ गया हमारे पास, PE बराबर 0.05 दिया हुआ है, E नहीं, मतलब ऐसे ये पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। हमने फॉर्मूला बता रखा है आप लोगों को, है फॉर्मूला क्या होता है, PE प्लस P नहीं, इसका मतलब क्या है, घटना घटने के समाना है, घटना न घटने के समाना है, बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसका मान दिया है 0.05 प्लस P नहीं बराबर 1 हो जाएगा, तो P बराबर 1 माइनस 0.05, तो PE इज इक्वल टू, घटाएंगे कितना बचेगा, बताओ 0.95 कैसे 1.00 लिखिएगा, 0.05 लिख करके तब रहेगा, कर्जा लेगा इससे 10 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे एक तो दही चला गया है, इतना है P नहीं की घटना। लिख लीजिए इसको, स्क्रीन शॉट लीजिए इसका।